मिडिल ईस्ट के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में अपना बयान दिया है और राज्यसभा में वो कल बयान देने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद दामोदर अग्रवाल जी। उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने सारी चीज़ें आज सदन के सामने रखी। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने आपूर्ति बहाल करने के लिए किस किस तरीके के प्रयास किए हैं, बावजूद उसके विपक्ष निशाना साध रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक जवाबदेह सरकार के नाते सदन और सांसदों के माध्यम से देश को बताया कि वर्तमान हालात क्या हैं और सरकार क्या कर रही है, और ये भी बताया कि सरकार के पास ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था है और इसीलिए डीजल पेट्रोल में एक पैसा बढ़ाया नहीं गया और उसकी आपूर्ति सामान्य है। रही बात एलपीजी की, घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और आपने देखा होगा इसी कारण घरेलू उपभोक्ता में जो पैनिक शुरू में क्रिएट हुआ था वो आज नहीं है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस वैश्विक संकट में हमको मिलजुल कर एक स्वर में भारत की आवाज़ को रखना होगा और हर परिस्थिति से निपटने के लिए उन्होंने विपक्ष से भी अपील करी कि हम सब मिलकर इस संकट से भी उबर लेंगे। सरकार के पास दूरगामी योजनाओं के अनुसार लक्ष्य हैं और उन्होंने पिछले 12 साल पहले के और आज के जो स्थितियां उनसे अवगत कराया। पहले क्रूड और फिनिश प्रोडक्ट का रिजर्व कितना रहता था, आज कितने दिन का है, पहले कितनी बिजली 100% इसके ऊपर निर्भर थी, आज हमने ग्रीन और कई तरीके के सॉल्यूशन से भी बिजली का उत्पादन कर लिया है। आज 50% बिजली की आपूर्ति हम दूसरे संसाधन से कर लेते। इसमें एयर विंड से लेकर सोलर से लेकर अनेक प्रकार की है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर पूरा फोकस सरकार ने किया, उसका लाभ अभी अपने को प्राप्त हो रहा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से जनता को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार से पैनिक होने की स्थिति नहीं है। आज की इस विपरीत परिस्थिति में भी हॉर्मुज से अपने जहाज आ जाना और आते रहना, एक एक करके निकलते रहना, ये भारतीय कूटनीति की सफलता है और आने वाले समय में ये दौर और आगे बढ़ेगा और हम धीरे धीरे आपूर्ति को सामान्य करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने सारी बातें रखी, लेकिन बावजूद उसके आज गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 100% ट्रंप के दबाव में है। सवाल ये है कि 140 करोड़ आवाम राहुल जी पर भरोसा करती है या नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। राहुल जी पिछले 12-13 साल की लगातार हारों से और रेत की तरफ फिसलते सत्ता से बौखलाए हुए हैं और इसीलिए उन्होंने एक ही धुन पकड़ रखी कि एक झूठ को 100 बार बोलो, गोइबल्स के अनुसार उसमें सत्यता नज़र आने लगेगी। लेकिन आने वाले फिर जो चुनाव आ रहे हैं, चाहे बंगाल का हो, चाहे आसाम का हो, चाहे केरल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, उनको उनका आईना उसमें दिख जाएगा। राहुल जी की बातों पर अब जनता भरोसा नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से जो है महिला आरक्षण की गुगाहट शुरू हुई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि वो बिल लेकर आ रहे हैं। कितना बड़ा तोहफा आप ही महिलाओं के लिए मानते हैं अगर ऐसा होता है तो? सरकार ने तो वो तोहफा दे ही दिया है। महिलाओं का आरक्षण पिछली बार पारित हो चुका है, जो बरसों से इंडिया अलायंस के लोग जिसके नाम पर कमा खा रहे थे। अब विचार केवल इतना सा चल रहा है कि उस बिल में ये था कि सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद ये अपन लागू करेंगे। अब विचार चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली जानकारी नहीं है कि क्या इसको हम 28-29 के चुनाव में भी लागू कर सकते हैं। सरकार इस पर निर्णय करके बिल रखेगी और रखेगी तो सदन फैसला करेगा, क्योंकि संविधान संशोधन का मसला, इसमें 2/3 बहुमत चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हॉर्मुज को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने कहा है कि वो अगले 5 दिनों तक जो है हमला नहीं करेगा ईरान के बिजली जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम देशों का हॉर्मुज के कारण एनर्जी संकट बना हुआ है, ये तो तय है कि लंबे समय नहीं चल सकता। इट इज़ टू मच, बहुत कुछ हो चुका है और इसीलिए अमेरिका ने चेतावनी दी। लेकिन उसके बाद जैसा कि ट्वीट के आधार पर खबर आ रही है कि
दोनों में कोई संतोषजनक बात की प्रगति हुई है। 5 दिन का उसमें ब्रेक किया गया है। भगवान करे वो स्थिति नहीं आई कि हमको हमारे तेल के ठिकानों को, हॉर्मुज़ के जहाज़ों को और इस तरह की बातों को नष्ट करना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब एनर्जी का सोर्स है और उसको नष्ट होने का मतलब विश्व एक बड़े संकट में फंसेगा। मुझे उम्मीद है कि आपसी समझाइश से और एक दूसरे की दखल से और शांति प्रयासों से, जिसमें भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका, जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि उन्होंने सारे और गल्फ कंट्रीज के नेताओं से 2 दौर की बात वो कर चुके हैं और उनका भी ये प्रयास है, उनका भी अपील है कि बीच का रास्ता कोई शांतिपूर्वक निकलना चाहिए। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कोई समाधान निकलेगा। चलिए, मुझे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।